विवाहित महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करते हैं। इस व्रत से पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, उदय डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी प्रजिता। आज है हरतालिका तीज, जो कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मनोवांछित वर की प्राप्ति का व्रत है। इस दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करते हैं। सौभाग्यवती महिलाएं अपना सौभाग्य अखंड रखने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती है। विवाहित महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करते हैं। इस व्रत से पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं कुंवारी कन्या भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। ये व्रत गौरी तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत धार्मिक दृष्टि से न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम भी स्थापित करता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। इसके पीछे ये कथा बताई जाती है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें ऐसा कौन सा पुण्य मिला जिससे वे शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। इस पर भगवान शिव ने उन्हें उनकी ही तपस्या की याद दिलाई और बताया कि कैसे माता पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया था और इसी संकल्प के साथ उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया। उन्होंने जंगल में रहकर पेड़ों के पत्ते खाए, अन्न का त्याग किया और हर मौसम की कठिनाइयों को सहा। उनके इस तप को देखकर उनके पिता हिमालय राज चिंतित हो उठे। उसी समय नारद ऋषि माता पार्वती के लिए भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर आए, जिससे हिमालय राज ने स्वीकार कर लिया। जब पार्वती जी ये पता लगा उनको, तो वे अत्यंत दुखी हुए और अपनी सखियों से कहा कि वे तो पहले ही भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार कर चुके हैं और किसी और से विवाह नहीं करेंगे। उनकी पीड़ा सुनकर सखियां पार्वती जी को घर से ले गए और उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। वही पार्वती जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना की और रात भर जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा में बताया गया है कि चूंकि सखियों ने पार्वती जी को हरण कर लिया था, इसीलिए इस व्रत को हरतालिका तीज का व्रत कहते हैं। इस तिथि पर व्रत रखकर सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना की जाएगी, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस वर्ष तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को सुबह 11:39 पर लगेगी, जो कि 26 अगस्त के दिन में 12:39 तक रहेगी। इसीलिए उदय तिथि के नियम के अनुसार 26 अगस्त को ही हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा और उपवास रखा जाएगा। विशेष बात यह है कि हर वर्ष हरतालिका तीज पर पूजा पाठ और कथा का मुहूर्त शाम को होता है, लेकिन इस वर्ष पूजन मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक रहेगा। लेकिन व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के समय ही होगा। पूजन करते समय सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करते हैं।
पूजा के लिए मिट्टी, रजत या सोने से निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा का पूजन पांचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार विधि से किया जाता है। चारों ओर फूल, दीपक और धूप सजाया जाता है। मां पार्वती को हल्दी, सिंदूर, चूड़ियाँ, सुहाग की अन्य वस्तुएं, फूल, जल, फल और मिठाई अर्पित किया जाता है। महिलाएं विशेष तौर पर लाल, गुलाबी, हरा या पीला वस्त्र धारण करते हैं क्योंकि लाल रंग देवी पार्वती का प्रिय है, जो प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और समृद्धि का संकेत देता है। पीला रंग गणेश जी को प्रिय है, जबकि गुलाबी रंग सौम्यता और आपसी समझ का प्रतीक माना जाता है। वहीं इस पूजन में काला, नीला, सफेद और क्रीम रंग वर्जित माने जाते हैं। नैवेद्य के तौर पर सूखा मेवा, ऋतुफल, मिष्ठान्न आदि अर्पित किए जाते हैं। व्रत की रात जागरण किया जाता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर माता पार्वती और शिव को जल अर्पित करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है और फिर मंदिर में दक्षिणा प्रदान की जाती है, जिसमें फल फूल के साथ श्रृंगार की वस्तुएं देने का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार का हरतालिका तीज बेहद खास है क्योंकि इस वर्ष तीज पर सर्वार्थ सिद्धि, सोवन, गज केसरी और पंच महापुरुष जैसे 4 शुभ योग बन रहे हैं, जो कि साधकों को विशेष फल प्रदान करेंगे। उदय इंडिया डिजिटल पर अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार सनातन धर्म और परंपराओं से जुड़ी जानकारी प्रदान करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय।